वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाराबंकी अयोध्या दोहरीकरण का कार्य तेज़ी से चल रहा है। रुदौली के पास से ये वीडियो बना करके भेजा है अशरफ उल हक ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं दाहिने हाथ पर ये जो ट्रैक आपको दिख रहा है, ये नया ट्रैक है जो दोहरीकरण में रुदौली से अब दरियाबाद की दिशा में यानी कि बाराबंकी की दिशा में बिछाया जा रहा है, जिस पर अभी कार्य चल रहा है। सामने हो जाएगी इधर रुदौली की दिशा, अयोध्या की दिशा, जिस दिशा से अभी आपको अयोध्या कैंट लखनऊ स्पेशल आते दिख रही है। डीजल लोको के साथ देखिए ट्रेन चल रही है। उत्तर रेलवे में जो रूट्स पूरे इलेक्ट्रीफाइड हैं, वहाँ पर देखिए डीजल लोकोमोटिव्स के द्वारा रेलगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। इसके ठीक विपरीत हमारे एनईआर जोन में लखनऊ मंडल में आप देखिए मैलानी तक विद्युत लोको से ट्रेन्स चल रही हैं, लेकिन उसके आगे जहाँ से इज़्ज़त नगर मंडल लग जाता है और शाहगढ़ तक ट्रैक कंप्लीट हो गया है, तो पूरनपुर शाहगढ़ के लिए ट्रेन्स को विस्तार दिया जाना चाहिए था। और जब तक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन होता तो वहाँ पर डीजल से कुछ और ट्रेन्स दी जा सकती थी, लेकिन ऐसा वहाँ पर नहीं हुआ है। जबकि नॉर्दर्न रेलवे के जो हमारे लखनऊ मंडल के रूट्स हैं, उन पर काफ़ी सारी ट्रेन्स में विद्युत लोको हटा करके डीजल लोको से ट्रेन्स चल रही हैं। तो ये एक बात हो गई। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए ट्रैक के किनारे आपको पक्की फाउंडेशंस दिखाई दे रही होंगी, तैयार कर ली गई हैं। ये नया ट्रैक है। अभी हम लोग चल रहे हैं रुदौली की दिशा में। ठीक पीछे हमारे हो जाएगी बाराबंकी की दिशा। डबल ट्रैक ये डाला जा रहा है। रुदौली से आगे अयोध्या की दिशा में सोहावल तक डबल ट्रैक पर रेलगाड़ियों का आवागमन शुरू हो चुका है। डबल ट्रैक वहाँ पर खुल गया है। अब अगली कोशिश हो रही है कि रुदौली स्टेशन से दरियाबाद की दिशा में जो काम चल रहा है, इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सफदरगंज स्टेशन से रसौली स्टेशन तक डबल ट्रैक खुल चुका है। वहाँ लगभग 10 किलोमीटर का डबल ट्रैक उस सेक्शन में ओपन हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैक पर किस प्रकार से यहाँ बजरी वगैरह बैलस्ट पड़ा हुआ है। अभी ट्रैक को यहाँ पर लिंक किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा रेल्स को। आगे स्टॉपर लगा दिया गया है, क्योंकि यहीं से ट्रैक पीछे बाराबंकी की दिशा में कंटिन्यू करेगा। आगे हमारे रुदौली स्टेशन की दिशा हो जाएगी, जहाँ से सोहावल तक डबल ट्रैक पर रेलगाड़ियाँ चल रही हैं। और चूँकि अब इस सेक्शन पर वंदे भारत ट्रेन चलनी शुरू हो गई है, गोरखपुर अयोध्या लखनऊ वाली, तो दबाव बढ़ गया है। जो ठेकेदार हैं यहाँ पर जो कार्य करा रहे हैं, उनके ऊपर भी अब एक प्रेशर है कि इस सेक्शन को जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि अयोध्या में जिस प्रकार से तैयारियाँ चल रही हैं, 2024 में आपको पता है जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा होगी। और अयोध्या का जो मुख्य भवन है हमारे जंक्शन का, स्टेशन के ऊपर जो नई बिल्डिंग बन गई है, भव्य बिल्डिंग, उसका भी लोकार्पण कब होगा देखना होगा। मुझे लगता है कि जनवरी में ही, जब प्रधानमंत्री जी अयोध्या आएंगे और वहाँ पर भगवान रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी मंदिर की, तो मुझे लगता है तभी उसी समय उसका भी लोकार्पण किया जाएगा। एक साथ ही कार्यक्रम होंगे, ये मेरा अपना कयास है, अनुमान है अभी से। हो सकता है दीपावली के आसपास उसका लोकार्पण हो जाए। तो अभी कोई डेट एज सच नहीं आई है। वहाँ पर अभी फिनिशिंग के कार्य चल रहे हैं। और दर्शन नगर को अमृत भारत योजना में लिया गया है, स्टेशन को, उसका भी पुनर्विकास किया जाएगा, रीडेवलपमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर रुदौली स्टेशन के पास और उसके आसपास की जो झलकियाँ हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। अभी रुदौली स्टेशन पर भी एक ट्रैक प्लेटफॉर्म के ऊपर और डाला जाना है। वहाँ पर भी काफ़ी अभी तोड़-फोड़ चल रही है। पुरानी बिल्डिंग सब तोड़ दी गई है। और ट्रैक यहाँ से जो जाएगा डबल लाइन में आगे, ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से नया ट्रैक यहाँ नीचे बिछाया गया है। अभी कैंची से हमारे सिंगल लाइन पर आगे, चूँकि बाराबंकी की दिशा में अभी लाइन सिंगल है, दरियाबाद की दिशा में, तो जो ट्रेन सोहावल से रुदौली पहुँचती हैं, रुदौली स्टेशन से आगे बाराबंकी की दिशा में फिर सफदरगंज तक सिंगल ट्रैक पर जाती हैं। सफदरगंज से फिर रसौली तक डबल ट्रैक पर ट्रेन चलती है। वहाँ से फिर अभी आगे सिंगल लाइन है।
रसौली से बाराबंकी जंक्शन के बीच में भी तेज़ी से कार्य चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि उसका भी CRS जल्दी ही कराया जाएगा जब बाराबंकी जंक्शन में यार्ड रीमॉडलिंग होगी वहाँ पर, क्योंकि जो हमारी अयोध्या वाली लाइन आती है बाराबंकी में आउटर से जहाँ पर, तो वहाँ पर प्री नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य फिर नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य किए जाएंगे। उसके लिए भी मुझे लगता है जल्दी ही पता चल जाएगा कि वो कार्य कब होंगे। तो यहाँ पर आप एक झलक देख सकते हैं, जो ट्रैक्स अब डाले जा रहे हैं यहाँ पर नए ट्रैक, किस प्रकार से कार्य चल रहा है। अभी हम आपको रुदौली स्टेशन की भी झलक दिखाते हैं, साथ ही साथ वंदे भारत की भी आपको झलक दिखाएंगे। इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन आने से एक बात तो निश्चित हुई है कि अब यहाँ पर जो काम करवा रहे हैं लोग, उनके ऊपर एक प्रेशर आ गया है कि डबल ट्रैक अयोध्या से बाराबंकी के बीच में जल्द से जल्द पूरा किया जाए ये सेक्शन, और अयोध्या जंक्शन से भी मनकापुर तक डबल लाइन बनाई जाएगी, डबल ट्रैक होगा आने वाले समय में, और बाईपास लाइन भी बनाई जाएगी दर्शन नगर से कटरा की दिशा में, ताकि जो ट्रेन सीधे गोरखपुर से वाराणसी जाती हैं या जो मालगाड़ियाँ निकाली जाएं, उनको अयोध्या जंक्शन ला करके रिवर्स ना करना पड़े लोगों को। उसके लिए वहाँ पर बाईपास लाइन, उसका निर्माण भविष्य में किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें प्रपोज्ड हैं आने वाले समय में। जैसे मनकापुर पे भी वाई शेप में वहाँ पर जो लाइन हमारी कॉर्ड लाइन है एक वो डाली जाएगी, जिससे कि जो ट्रेन मनकापुर से गोंडा की दिशा में भेजी जाएंगी उनको भी भविष्य में लोको रिवर्सल नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पर होनी हैं आने वाले समय में। और जिस प्रकार से कार्य चल रहे हैं अब बाराबंकी से अयोध्या के बीच में दोहरीकरण के, हालांकि अभी बारिश बहुत पड़ रही है तो उसमें थोड़ा सा व्यवधान आता है कार्यों में, लेकिन जैसे ही बारिश का सीज़न ख़त्म होगा सितंबर से, आप मान के चलिए कि यहाँ पर कार्यों में रफ्तार आ जाएगी। सामने आप देख सकते हैं JCB मशीन्स वगैरह लगी हुई हैं। पुरानी बिल्डिंग पूरी साफ़ हो गई है यहाँ पर, और नई बिल्डिंग का निर्माण पीछे की दिशा में किया जाएगा। एक ट्रैक यहाँ पर अभी और बढ़ाया जाएगा। रुदौली स्टेशन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर शेल्टर वगैरह सब नए प्रकार से लगाए जाएंगे। काफ़ी सारा काम अभी होना है यहाँ पर, चूँकि ट्रैक्स बढ़ाए जाने हैं। लूप लाइन यहाँ पर एक डाली जाएगी, जो कि नया प्लेटफॉर्म हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 हो जाएगा। उस दिशा में ट्रैक को बढ़ाया जाना है। पैदल पुल पहले ही यहाँ पर उस हिसाब से बना लिया गया था। तो रुदौली में भी कार्यों में रफ्तार आ जाएगी। और जिस प्रकार से आगे अभी सफदरगंज के पास कल्याणी नदी का पुल है, वहाँ पर भी बारिश के बाद ही आप मान के चलिए कि काम गति पकड़ेगा, क्योंकि बारिश में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जो आउटडोर हमारे विशेषकर प्रोजेक्ट्स के अंदर काम होने होते हैं वो नहीं हो पाते हैं ढंग से। तो यहाँ पर एक आपको हम ऊपर पुल से व्यू दिखा रहे हैं। नीचे काफ़ी सारा सामान कंस्ट्रक्शन का ढेर है। इधर हमारा बाहर का जो सर्कुलेटिंग एरिया और एक पार्क यहाँ पर छोटा सा ये डेवलप किया गया है। रुदौली स्टेशन की नई बिल्डिंग है, अप्रोच रोड है, इधर से आने का जो रास्ता है वो सब नया यहाँ पर बनाया गया है। और पुरानी बिल्डिंग जो स्टेशन की यहाँ पर हुआ करती थी, देखिए सब खोद दी गई है, सब तोड़ दी गई है। सारा काम अब नई बिल्डिंग से हो रहा है, सब शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ पर पीछे तक OHE के जो मास्ट आ रहे हैं, यहाँ पर JCB की मदद से खुदाई की जा रही है और एक लंबा प्लेटफॉर्म बड़ी लाइन के मानकों के अनुसार यहाँ पर उसका निर्माण किया जाएगा। शेल्टर वगैरह तैयार किए जाएंगे, यात्री सुविधाएं यहाँ पर बेहतर की जाएंगी। तो इस सेक्शन पर जो डबल ट्रैक हमारा डाला जाना है रुदौली स्टेशन के ऊपर, तो अभी कार्य चल रहे हैं। और अभी कार्य की रफ्तार को देखते हुए लगता है कि 3 से 4 महीने का समय, 3 महीने आप मान के चलिए, 3 से 4 महीने का समय अभी लग जाएगा ट्रैक डालने में यहाँ पर। और उसके बाद सारी फिनिशिंग करने में, कार्यों को पूरा करते, शेल्टर वगैरह लगेगा, पेयजल व्यवस्था होगी। तो आप मान के चलिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगेगा, अनाउंसमेंट सिस्टम, जिससे कि ट्रेन्स की आने और जाने की जो सूचना है यात्रियों को दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें करते 3 से 4 महीने मुझे लगता है समय अब लगेगा, क्योंकि कार्य में अब रफ्तार आएगी। और इसी के कारण अधिकतर ट्रेन अभी जो आ रही हैं और जा रही हैं, उनको सामने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रुदौली के ले रहे हैं, क्योंकि 1 नंबर का प्लेटफॉर्म तैयार नहीं है, वो तैयार किया जा रहा है। तो इस कारण से रुदौली स्टेशन पर अधिकांश ट्रेन सामने की दिशा में जो 2 नंबर का प्लेटफॉर्म है उस पर ही ली जा रही हैं। और अभी आपको वंदे भारत ट्रेन की झलक दिखाते हैं, जो कि यहाँ से निकलेगी। उसकी गति उतनी स्पीड अभी नहीं आ पा रही है, तो क्योंकि आगे फिर सिंगल सेक्शन है यहाँ से,
जब पूरी डबल लाइन हो जाएगी तो रुदौली स्टेशन से वंदे भारत जब स्किप करेगी तो अपनी फुल स्पीड में करेगी और ये सेक्शन भी आने वाले समय में 130 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड इसकी की जानी है। लखनऊ बाराबंकी गोरखपुर भी और लखनऊ बाराबंकी अयोध्या होते वाराणसी का ये जो हमारा डबल ट्रैक तैयार किया जा रहा है, ये पहले फ़ेज़ में इसकी स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा की जानी है ये सेक्शन की। और आने वाले समय में आप देखेंगे जिस प्रकार से वंदे भारत ट्रेन अभी मिली है, जैसा मैंने पूर्व में भी कई बार वीडियोस में कहा है कि ये सेक्शन सबसे वीआईपी सेक्शन होने जा रहा है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि अयोध्या को भारत के हर प्रमुख शहर से जोड़ा जाएगा। तो बहुत प्रीमियम ट्रेन्स यहाँ पर अभी आने वाली हैं। आने वाले समय में आप देखिएगा सबसे बेहतर सेक्शन आपको यही नज़र आएगा, क्योंकि अयोध्या में जिस प्रकार से राम मंदिर तैयार हो रहा है और आने वाले समय में वहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या लाखों में जाएगी। जिस प्रकार से वाराणसी अभी टूरिस्ट का जो फुटफॉल हो रहा है, 10 करोड़ वहाँ पर टूरिस्ट आए हैं और उनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। तो अयोध्या में भी आने वाले समय में आप मान के चलिए कि साल भर में 10 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु यहाँ पर विज़िट करेंगे ही करेंगे। तो उसके लिए रेलवे ने अब प्लान बनाना शुरू कर दिया है। सेक्शन भी अपग्रेड होगा, ट्रैक्स तो अपग्रेड हो ही रहे हैं और बहुत अच्छी ट्रेन्स आने वाले समय में, जितनी ट्रेन्स अभी आईसीएफ में आप देख रहे हैं सब एलएचबी में हो जाएंगी और वंदे भारत ट्रेन्स भी स्लीपर वाली जैसे भविष्य में आएंगी। सब ट्रेन्स आपको इस रूट पर देखने को मिलेंगी, ये बिल्कुल तय बात है। इसमें आपको कोई शक या शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट रूट हमारे देश का होने जा रहा है। देश के हर बड़े स्टेशन से अयोध्या को जोड़ा जाएगा। तो रुदौली वाले लोग जो हमारे हैं यहाँ पर, उनको भी फ़ायदा होगा। सामने आप देख सकते हैं गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत ट्रेन निकल रही है कॉशन के साथ धीमी गति से, क्योंकि यहाँ से आगे सिंगल ट्रैक हो जाता है। सफदरगंज तक यहाँ से आगे सिंगल लाइन है, अभी काम चल रहा है डबल लाइन का। तो वंदे भारत की भी झलक आपको हमने दिखा दी और स्टेशन आप देख ही सकते हैं रुदौली का प्लेटफॉर्म नंबर 1, पूरी स्टेशन की बिल्डिंग सब तोड़ फोड़ दी गई है और यहाँ से इस दिशा से मशीन धीरे धीरे यहाँ पर डबल ट्रैक डाल रही है। इधर से काम चालू हो गया है। तो उम्मीद है रुदौली स्टेशन से और उसके आसपास से ये जो कुछ झलकियाँ हम आपके लिए लेकर के आए, आपको वीडियो पसंद आया होगा।